billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today we have to start this topic 1.2 of physics 9th, and that one is the physics and its branches. सबसे पहले हम physics की definition करेंगे बेटा. The branch of the physical sciences that deals with the study of the matter, energy and their interaction is called the physics. Physics क्या है? Physics science की वो branch है जो हमें एनर्जी के बारे में बताती है, जो हमें मैटर के बारे में बताती है और उनके इंटरेक्शंस के बारे में बताती है. तो लुक एट दिस वन. व्हाट इज द फिजिक्स? द ब्रांच ऑफ द फिजिकल साइंसेस व्हिच डील्स विद एनर्जी, मैटर एंड इंटरेक्शन. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स, देयर आर द नंबर ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स, लेकिन उसमें से कुछ जो आपकी बुक के हाल से इंपॉर्टेंट है वो आपको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे. फर्स्ट आप देख रहे हैं मैकेनिक्स है. So mechanics की बात हम करें, it is a branch of the physics which is concerned with the motion of the bodies with or without effect of the forces. So उसके बाद next branch अगर आप देखेंगे तो वो thermodynamics है. Word therm means heat. Thermodynamics basically is a branch of the physics which deals with the heat and temperature. So heat energy किस तरह से flow करती है, हीट के कितने मोड है फ्लो करने के, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है इन हीट एनर्जी, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स. सो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स इज dealing with the heat and temperature. So it is a branch of the physics which deals with the temperature and heat flow and transformation of the energy. This is known as thermodynamics. उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट ब्रांच आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी. When we talk about the electricity, it is a branch of the physics which deals with the charges in the rest or in the motion. यानी चार्जेस जब रेस्ट में हो या चार्जेस मोशन में, उनकी जो इफेक्ट है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में जो कुछ हम पढ़े उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. सो द नेक्स्ट ब्रांच इज मैग्नेटिज्म. इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक मटीरियल्स. तो नेचुरल मटीरियल्स पाए जाते हैं जिनमें एक प्रॉपर्टी रखी. नेक्स्ट ब्रांच आप अगर देखेंगे तो आपके पास है एटॉमिक फिजिक्स. इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स व्हिच डील्स विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. यानी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताए, उनकी कंपोजिशन के बारे में बताए और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताए, उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक फिजिक्स. नेक्स्ट ब्रांच इज बायोफिजिक्स. बायो मीन्स लाइफ. सो आपको पता है लिविंग थिंग्स के जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में जिसमें हम पढ़ें उसको हम क्या कहते हैं? बायोफिजिक्स. इट इज अ concerned with the applications of the physical methods and types of the explanation to biophysical systems and structures. नेक्स्ट ब्रांच आपके पास जो है वो है ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स वर्ड जो याद रखिएगा, ये इट इज अबाउट द लाइट. It is a branch of the physics that deals with the physical aspects of the light, its properties, working and use of the optical instruments. So आप याद रखें, जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हम करते हैं, माइक्रोस्कोप का आप देखें तो जो छोटी सी चीजें जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं. दिस इज आल्सो ऑप्टिक्स में इस भी आता है. और इस तरह से आप जो ये ग्लासेस बनाने जो जाते हैं वहाँ लिखा होता है ऑप्टिकल सेंटर्स के ख्याल से या ऑप्टिकल के ख्याल से लिखा होता है. तो ये याद रखिएगा कि नजर से, यानी लाइट बेसिकली व्हाट इज द लाइट बेसिकली इज एनर्जी दैट मेक्स द ऑब्जेक्ट्स विजिबल. तो अब लाइट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के अंदर. इसके बारे में इब्न हिशम ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, किताबुल मनाजिर, जिसको फंडामेंटल बुक समझा जाता है इस फिजिक्स की बुनियाद रखने में. इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आपके पास जनाब है अकॉस्टिक्स. अकॉस्टिक की जब हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अबाउट द साउंड. इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स व्हिच डील्स विद द प्रोडक्शन, प्रोपेगेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड. एंड डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच दैट वन इज द न्यूक्लियर फिजिक्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर फिजिक्स, बिल्कुल इट्स द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस एंड एवोल्यूशन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई. इसका मतलब ये है कि ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसके बारे में जिसमें हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शंस कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ें, एवोल्यूशन कैसे होती है, न्यूक्लियाई जो भी हैं एटम्स के, उनके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं. सो नेक्स्ट वन इज पार्टिकल फिजिक्स और हाई एलिमेंट्री हाई एनर्जी पार्टिकल्स.
It is a branch of the physics which deals with the elementary particles of the matter, radiations, interaction between them. यानी हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनमें से एनर्जी किस तरह से रिलीज होती है, वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ये हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है एस्ट्रोफिजिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पेस, origin and evolution of the galaxies, stars and planetary systems, moon and its you may say that इस ब्रांच में हम हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, यानी स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में, जैसे सन इज ए स्टार, अर्थ प्लैनेट है, मून है, इसके बारे में, गैलेक्सीज में जो भी ये हैं उनके बारे में जो कुछ हम पढ़ें उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो ब्रांच आ रही है वो आपके पास है प्लाज्मा फिजिक्स। यू नो दैट बेसिकली अगर देखा जाए तो एटम का एक सेंट्रल कोर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके अराउंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो इसको आयोनाइज स्टेट कहा जाता है। दैट मीन्स इट इज अ स्टडी, प्लाज्मा फिजिक्स क्या, इट इज अ स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। सो इसको जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड from the atom, then only nucleus will remain. That nucleus is known as a bare nucleus, and the study about these electrons, the study about these the study about these nuclei without electrons is known as plasma physics. So next and branch जो है वो आपके पास है जियोफिजिक्स। जियो लफ्ज का मतलब होता है अर्थ। सो जियोफिजिक्स का मतलब है फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ें, कि जैसे अर्थ जो है उसके 3 लेयर्स है, क्रस्ट है, मैंटल है, कोर है, इसी तरह से उसमें सिज्मो एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इंटरनल इफेक्ट क्या आते हैं, वेदर पेस के इफेक्ट क्या आते हैं, ये सारे आपके पास वो जियोफिजिक्स में से। May God bless you. In this way, we have completed what is the physics and the branches of the physics.